हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। स्टडी एफएस एसपीएस चैनल में आपका स्वागत। चलिए देखिए, रीजनिंग का दिशा दूरी डायरेक्शन पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक दो टाइप बचा है, उसको आज फिनिश कर लेंगे। थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। देखिए हमारे तरफ ये पूरा होता है, जिसको पूर्व बोला जाता है। यहाँ बोर्ड पर लिखा गया, ये वाली दिशा उत्तर होती है और ये वाली दिशा दक्षिण होती है और ये वाली पश्चिम। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, देखिए, अगर कोई व्यक्ति पूरब जा रहा है, बात समझिए, अगर कोई व्यक्ति पूरब जा रहा है, अगर दक्षिण में मुड़ेगा तो क्या दाएं मुड़ेगा कि बाएं मुड़ेगा। मान लीजिए सपोज दैट आप दाएं जा रहे, पूरब में जा रहे हैं, अब दक्षिण दिशा मुड़ गए, तो जो व्यक्ति पूरब जा रहा है दक्षिण दिशा मुड़ेगा, वो कितने अंश से मुड़ेगा। जा तो ऐसे रहा था, लेकिन मुड़ गया ना, कितने डिग्री मुड़ा है, 90 अंश। देखो, प्रत्येक खाने के बीच में 90 अंश का कोण होता है, क्योंकि एक पूरा सर्कल जो होता है वो 360 अंश है। तो इन पूरा सर्कल जब बनाएंगे तो 360 अंश होगा। यानी देखिए, अगर हम दाएं मुड़ेंगे तो 90 अंश। मेन चीज देखिए यही है, स्टार्टिंग में भी बताएं, अब भी बता रहे हैं। आपका दायां और बायां पूरे डायरेक्शन में यही है आपका में। आपको दाएं मुड़ना है तो 90 अंश समझिए, और ये 90 अंश कौन समझिए, घड़ी की दिशा। देखिए 4 डायरेक्शन। सपोज दैट आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, आपको दाएं मुड़ना है, तो देखिए घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, घड़ी ऐसे चलती है। तो दाएं मुड़ेंगे तो किधर हमको मुड़ना है, घड़ी की दिशा में। कितना मुड़ना है, 90 अंश, तो 90 अंश यहाँ से मुड़ जाएंगे। अगर मान लेते हैं आप पश्चिम दिशा में, आपको बाएं मुड़ना है, जब बाएं मुड़ेंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा होगी, तब ऐसे मुड़ेंगे इधर, तो नीचे कौन सी दिशा हो जाएगी, दाएं मुड़ना है तो 90 अंश घड़ी की दिशा, बाएं मुड़ना है तब भी 90 अंश मुड़ना है, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। बस इतना आपको ध्यान देना कि घड़ी की दिशा में 90 अंश, घड़ी की विपरीत दिशा में 90 अंश। दायां क्या होता है, बाएं क्या होता है। आपको जब भी दाएं और बाएं की बात होगी तो घड़ी की दिशा में मुड़ना है। स्टार्ट करते हैं। आपका अगला टाइप, इस टाइप का नाम है परछाई पर आधारित प्रश्न। परछाई पर आधारित प्रश्न। देखिए, एक क्वेश्चन मैं लिख कर समझाऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा, बाकी जितना क्वेश्चन बोलेंगे सब आपका क्वेश्चन रहेगा, सब आप लगाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा होगा, मैं लगाऊंगा उसको, आपको केवल क्या करना है, समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़े थी, तो राम का मुख किस दिशा में था। इसमें आपको ध्यान देना है। देखिए, व्यक्ति सूर्य परछाई
मुख। इस क्वेश्चन का मतलब समझा दे आपको। सूर्योदय मतलब होता है सुबह, सूर्यास्त मतलब होता है शाम। देखिए आप लोग, जब सूर्योदय का समय मतलब सुबह सुबह की बात कर रहा है, दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख मतलब आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। तो राम ने देखता है कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाएं पड़े थी। तो राम का मुख पूछ रहा है। आपको इतना चीज करना, व्यक्ति, सूर्य, परछाई, मुख। हम कहते आपको ना, कमेंट मत करिए आप लोग, क्योंकि बस देखिए कहते आपसे ना कि पहला क्वेश्चन हमारा होगा और बाकी क्वेश्चन आपका होगा। पहले आप रूल देखिए, तरीका देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए अभी आप व्यक्ति, दो व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति लिखेंगे? जिस व्यक्ति की तरफ परछाई पड़ेगी उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। देखो क्या कर रहा है, राम ने देखा, राम ने देखा। यहाँ पर राम का नाम नहीं लिखता है क्योंकि राम देखा। यहाँ पे राम के नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि राम ने देखा। श्याम की परछाई, जिसकी परछाई जिसके तरफ रहेगी उसी का नाम जिसके तरफ परछाई रहेगी उसी का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? जिसके तरफ परछाई रहेगी। किसकी तरफ परछाई है? श्याम की परछाई ठीक उससे के बाएं, श्याम। यहाँ पे श्याम का नाम लिखेंगे। अब सूर्य, सूर्य में क्या लिखेंगे? सूर्यास्त होगा तो पश्चिम लिखेंगे, सूर्योदय होगा तो पूरब। मतलब सूर्य जिधर से दिखाई देता है, ये पूर्व से दिखाई देगा तो यहाँ पूर्व लिखेंगे। परछाई दाएं पड़े कि बाएं? आपको जो दिया है वही बाएं। अब मुख, अब देखो ये पूर्व है ना, अब पूर्व के बाएं। अगर यहाँ पे पूर्व है व्यक्ति, बाएं, बाएं यानी घड़ी की विपरीत दिशा, यानी घड़ी ऐसे चलती है ना, तो ऐसे घुमाएंगे। कितना घुमाएंगे? बाएं बोला, बाएं का मतलब कितना होता है? 90 अंश। जब इसका बाएं घुमाएंगे तो कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुख उसका उत्तर। ये किसका हो गया मुख? ये तो श्याम का हुआ था। जब एक दूसरे के सामने आए, अगर एक व्यक्ति का मुख उत्तर की दिशा में होगा तो दूसरा व्यक्ति मुख दक्षिण दिशा में, क्योंकि एक दूसरे के सामने है। तो यहाँ पे कौन सा व्यक्ति बचा? राम। राम का मुख कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण। क्या पूछा आपसे? राम पूछा है, राम का मुख क्या होगा? दक्षिण। अगला क्वेश्चन, दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई। दो व्यक्ति हैं और 10 बजे, सुबह 10 बजे वे लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। बात करते हुए एक्स ने देखा कि परछाई, एक्स ने देखा कि परछाई वाई के ठीक बाएं पड़े थी। तो एक्स का मुख की दिशा में था। आप लोग देखिए, कहते व्यक्ति, सूर्य, परछाई, मुख। अब यहाँ कौन सा व्यक्ति लिखना है? जिसके तरफ छाया परछाई होगी उसी का नाम लिखना है। देखिए यहाँ पे परछाई वाई के ठीक बाएं पड़े थी, तो यहाँ पे किसका नाम लिखना है? वाई का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? वाई का। जिसके तरफ पड़ेगी उसी का नाम लिखना है। सूर्य, देखो 10 बजे सुबह ना, तो इसका क्या माना जाएगा? इसको पूर्व माना जाएगा, क्योंकि सुबह का टाइम है, सूर्य किधर से निकलता है? पूर्व दिशा। अब बाएं पड़े थे तो बाएं लिख देंगे। अच्छा बताइए, जब पूरब से बाएं घुमाएंगे, जब पूरब से बाएं घुमाएंगे यानी पूरब से आप 90 अंश घुमाएंगे, किधर? घड़ी के विपरीत दिशा। तो कौन सी दिशा होगी? आप ऐसे पूरब जा रहे हैं, बाएं घुमाएंगे, कौन सी दिशा आ जाएगी? उत्तर। यानी आपको इससे क्या समझ में आया कि वाई का मुख की दिशा में उत्तर। तो विपरीत, दो लोग बातें कर रहे थे, तो एक्स का मुख की दिशा में होगा दक्षिण। आपसे पूछा क्या है? एक्स का मुख पूछा, तो एक्स का आंसर क्या होगा? दक्षिण। आपको कहा गया है कि एक दिन सूर्योदय के समय राजीव और संजीव दो मित्र हैं, एक दूसरे से सम्मुख बातें कर रहे हैं।
राजीव ने देखा कि उसकी परछाई संजीव के ठीक बाएं पड़े थी, संजीव के ठीक दाएं पड़े थे, तो राजीव का मुख किस दिशा में। यहाँ पे आपको उसी व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति के तरफ छाया या परछाई पड़ेगी। तो परछाई देखो, उसकी परछाई संजीव के दाएं पड़ी थी, यहाँ पे किसका नाम लिखना है, संजीव। संजीव। अब देखो सूर्योदय के समय सूर्य किधर से निकलता है, पूर्व दिशा में, सूर्य के निकलने की दिशा लिखे, ठीक ना। अब परछाई संजीव के किधर, दाएं की बाएं, यहाँ पे दाएं है, दाएं। अब देखो अगर जब पूरब दिशा में जा रहे हैं, जब दाएं घुमाएंगे तो कहाँ होगा, 90 से घुमा देंगे, कौन सी दिशा लगी, दक्षिण। देखो पूरब से दाएं घुमाइए घड़ी की दिशा में, कौन सी दिशा लगी, दक्षिण। जब संजीव की दक्षिण हो गया तो राजीव को क्या होगा, इसका विपरीत हो जाएगा, उत्तर। राजीव को क्या होगा, उत्तर। क्वेश्चन नंबर अगला लिखिए। एक दिन शाम को 4 बजे रमेश ने देखा कि उसका मित्र महेश उसके सामने चला आ रहा था। यदि महेश की छाया या परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़े थी तो महेश का मुख किस दिशा में था। यहाँ पे किसका नाम लिखना है, किसके तरफ छाया पड़ी है, जिसके तरफ छाया पड़ेगी उसी का नाम लिखेंगे। देखो छाया रमेश के ठीक दाएं पड़े थी, तो यहाँ लिखेंगे रमेश। अब सूर्य शाम के समय किधर से, पश्चिम लिखेंगे। शाम के समय सूर्य किधर दिखाएगा, पश्चिम। और छाया किस साइड, दाएं की बाएं, यहाँ पे दाएं लिखेंगे। अच्छा बताइए, अब पश्चिम के दाएं, जब पश्चिम से दाएं घुमाएंगे घड़ी की दिशा में तो कौन से, देखो पश्चिम, अगर दाएं घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो उत्तर। यानी रमेश का मुख उत्तर दिशा में है तो महेश का मुख किस दिशा में होगा, तो महेश का मुख दक्षिण दिशा में होगा, इसका विपरीत। अगला क्वेश्चन देखिए। एक दिन सूर्यास्त के समय श्याम एक खंबे के सामने खड़ा था। यदि खंबे की छाया उसके दाएं पड़े थे तो श्याम का मुख किस दिशा में था। देखिए यहाँ पे व्यक्ति, सूर्य, परछाई, मुख, इतना आपको ध्यान देना है। व्यक्ति एक ही व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति का नाम लिख लेंगे। कौन सा व्यक्ति है, श्याम हो जाएगा, श्याम। सूर्यास्त बोला तो पश्चिम हो जाएगा। परछाई दाएं की बाएं पड़ी थी, दाएं पड़ी थी, दाएं लिख देंगे बस। अब देखो पश्चिम से दाएं, अभी पश्चिम है, अब दाएं क्या हो जाएगा, उत्तर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। अब श्याम का किस तरफ मुख था, श्याम का मुख उत्तर दिशा की ओर था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अगला टाइप देख लेते हैं। जब दो व्यक्तियों के बीच सापेक्ष स्थिति ज्ञात करना। देखिए ए और बी एक ही बिंदु से, ये दो व्यक्ति हैं ए और बी, एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। ये दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर अपने दाएं की तरफ मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। बी 3 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, तथा वो अपने बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर साइकिल चलाता है, उसके बाद रुक जाता है। अब ए और बी की दूरी जो बीच में स्थिति है वही पूछ रहा है। देखिए कोई बिंदु है यहाँ पे ए भी है और बी भी, एक ही बिंदु पे दोनों लोग खड़े हैं। ए और बी एक ही बिंदु पर दोनों लोग खड़े हैं। देखिए आप लोग बोला ये दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर, दक्षिण की ओर जा रहा है, नीचे कितना 8 किलोमीटर। फिर अपने दाहिने ओर मतलब दाएं,
दाएं बाएं दोनों याद दाएं बाएं आपको भूलना नहीं है। दाएं कहेगा तो घड़ी की दिशा में, बाएं कहेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर दक्षिण में जा रहा तो घड़ी ऐसे चलती है ना, तो यानी इधर मुड़ेगी। दाएं मुड़ा कितना चलेगा? 5 किलोमीटर। दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर। इसके बाद देखो साइकिल चलाता है, अब बी स्टार्ट करता है, यानी ये यहाँ पर रुक जाता है, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। कौन? ए। उसके बाद बी चलना प्रारंभ करता है, ये उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता है। अब ये उत्तर में जाएगा, ये उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाता है। कितना? 3 किलोमीटर। फिर वो पश्चिम दिशा में, देखिए पश्चिम दिशा बोला, इधर मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। 5 किलोमीटर। तथा वह बाएं मुड़ेगा, तो देखो घड़ी ऐसे चलती है ना, यहां से घड़ी ऐसे चलेगी, लेकिन कारा बाएं मुड़ेगा, यानी घड़ी की विपरीत दूसरा इधर के नीचे को मुड़ेगा, तो दक्षिण दिशा मुड़ेगा। कितना? 4 किलोमीटर। तो देखो यहाँ 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इससे लग जाएगा 4 किलोमीटर। अब ए से बी की, यानी देखिए जहां से लग जाएगा वहां से तीर ले जाते हैं। देखो यहाँ लिखा है ए से बी की स्थिति, यानी ए से ले जाएंगे बी की तरफ। तो यहाँ पे ए पे है, यहाँ पे बी आकर रुक गया, तो यहाँ से ए ले जाएंगे। अगर ए से पूछेंगे कौन सी दिशा, तो देखिए यहाँ से दिशा देखेंगे तो कौन सी? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा। और दूरी कितना है? हाई देखो पूरा 8 किलोमीटर, हाई पूरा दूरी कितना है? 8 3 11 किलोमीटर। अब हाई दूरी कितना है? अब 11 किलोमीटर, तो हाई 4 किलोमीटर ना, तो कितना दूरी बचा है? ये दूरी कितना बचा है? 7 किलोमीटर बचा है, क्योंकि जोड़ेंगे तब इस दूरी के बराबर हो जाएगी। तो कितना दूरी आप गया 7 किलोमीटर उत्तर दिशा। अगले क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन, पी और क्यू एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। पी उत्तर की ओर 18 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। इसके बाद रुक जाता है। अब यहाँ से देखो क्यू स्टार्ट करता है। क्यू पूर्व की ओर 9 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है। पी से क्यू की स्थिति में क्या है? पी से क्यू की स्थिति है, ठीक है ना। देखिए एक ही बिंदु से, यानी पी और क्यू दोनों एक ही बिंदु पर खड़े हैं। यहां से साइकिल चलाना दोनों लोग स्टार्ट करते हैं। पहले कौन स्टार्ट करता है? पहले पी स्टार्ट करता है उत्तर दिशा की ओर 18 किलोमीटर, यानी ऊपर जाएगा। कितना जाएगा? 18 किलोमीटर। उसके बाद करा फिर अपने दाहिने ओर, यानी घड़ी की दिशा पूरब में मुड़ता है। कितना साइकिल चलाता है? 3 किलोमीटर। अब उसके बाद रुक जाता है, यहाँ पे ए पी जो है यहाँ पे रुक जाता है। अब उसके बाद क्यू स्टार्ट करता है, पूरब की ओर 9 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। अभी जो क्यू है पूरब की ओर जाएगा और 9 किलोमीटर से 9 किलोमीटर साइकिल चलाए। फिर अंत में उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मुड़कर कितना साइकिल चलाता है? 10 किलोमीटर। अब उत्तर मुड़ेगा तो कितना चलाएगा? 10 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलाता है। अच्छा बताओ, बाएं मुड़ेगा तो यहाँ से घड़ी बाएं में, यानी घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी ऐसे चलती है, हमको विपरीत चलाना, ऐसे ही मुड़ेगा। तो ऐसे कौन सी दिशा मुड़ेगी? इधर चलेगा तो पश्चिम दिशा में। कितना मुड़ रहा है? 6 किलोमीटर। अब पूछ रहा है ए से बी की स्थिति, पी से क्यू की स्थिति। देखो ये पूरा 9 किलोमीटर है। जब आई 6 किलोमीटर चला तो 3 किलोमीटर बचा है, 3 किलो, यानी एक दूसरे के सीधे। अब पी से क्यू, यहाँ पी है, पी से क्यू, यहाँ क्यू पहुंच गया है। कितना दूर है? देखो ये पूरा 18 किलोमीटर है ना, जब 10 किलोमीटर है दूरी बराबर होगी 10 किलोमीटर, कितना बचा? 8 किलोमीटर।
यानी 8 किलोमीटर। अब पी से पूछेगा तो कौन सी दिशा है, जब पी से यहां से देखेंगे तो आप कौन सी दिशा है, दक्षिण। 8 किलोमीटर दक्षिण। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन, ए और बी एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, मतलब दोनों लोग एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। ए पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर दौड़ता है और दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दौड़ता है, फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर दौड़ता है, उसके बाद रुक जाता है। अब बी स्टार्ट कर देता है, यहाँ से देखिए, बी दक्षिण में 1 किलोमीटर दौड़ता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़ता है। अब बी ए की स्थिति से कहां पर है, देखिए कोई बिंदु, यहाँ पे ए और बी दोनों स्थित है। अब यहां से पहले ए स्टार्ट करता है, पश्चिम दिशा में चलता है, कितना चलता है, 3 किलोमीटर। फिर दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर, दक्षिण दिशा मुड़ेगा 5 किलोमीटर जा रहा है, फिर अपने दाहिने ओर मुड़ेगा, मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर। अब यहाँ से दाहिने यानी घड़ी की दिशा कितना जाएगा, 7 किलोमीटर, तो इधर चलेंगे 7 किलोमीटर, यानी यहाँ पे ए आकर रुक गया। अब उसके बाद बी है दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर, बी दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर जाता है, फिर उसके बाद दाएं ओर, ये देखो दाएं यानी घड़ी की दिशा, दाएं ओर यानी घड़ी की दिशा में कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर, इधर आएगा कितना आएगा, 10 किलोमीटर, यानी बी यहाँ आएगा, दूरी है 10 किलोमीटर। उसके बाद ये भी रुक जाता है। अब पूछता है बी ए की स्थिति से, ए से कहां पर है, जब ए से देखेंगे तो उसकी कौन सी दिशा आपकी उत्तर हो जाएगी, ए से उत्तर दिशा में कितना, अब देखो ये पूरा कितना 5 किलोमीटर है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर है, तो जब भाई 1 किलोमीटर चला तो दूरी कितना है, बाकी है 4 किलोमीटर बाकी, यानी जब ये भी 5 किलोमीटर चला होता है तो दूरी के बराबर होता है, लेकिन ये 1 किलोमीटर चला है यानी ये 5 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर बाकी है। अभी दूरी कितना, यहाँ पे भी 4 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, तो कितना दूरी होगी, 4 किलोमीटर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, जो भी नहीं समझ में आया होगा कमेंट करिएगा, फिर से आपको रिवाइज करा देंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए, थैंक्स।